हेलो एवरीवन, व्हाट्स गोइंग ऑन। कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस कोर्स की 13th वीडियो यानी 13th मॉड्यूल में। जी हाँ, जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरी इस वीडियो पे पहली बार आए हैं उन लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि दोस्तों यहाँ पे एक कोर्स चल रहा है जिस कोर्स का नाम है द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ DeFi। और अगर आप भी इस DeFi के वर्ल्ड की वेब 3.0 के वर्ल्ड की सारी चीज़ें एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं तो सिंपली आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ DeFi कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और सारी वीडियो स्टार्टिंग से देख सकते हैं। बाकी अगर आप स्पेसिफिकली इस टॉपिक को देखकर इस वीडियो के लिए यहाँ पे आए हो तो बिना आपका टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं। यील्ड फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस 13th वीडियो में हम यील्ड फार्मिंग की बात करने वाले हैं। यील्ड फार्मिंग कैसे करने हैं वो करके दिखाने वाले हैं। ऑल्दो यील्ड फार्मिंग होती क्या है वो सब डिटेल में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, बट उस समय हम बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क में थे। आज हम पॉलीगन के नेटवर्क में आ गए हैं। पॉलीगन के नेटवर्क में कैसे यील्ड फार्मिंग, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये कह सकते हो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, वो सब हम आज देखेंगे। तो सिंपली आगे बढ़ते हैं। रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यील्ड फार्मिंग, थोड़ा प्रैक्टिकल करने से पहले हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं यील्ड फार्मिंग थी क्या। तो यील्ड फार्मिंग मीन्स रोटेटिंग योर क्रिप्टो एसेट यानी क्रॉप्स बिटवीन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज यानी फार्म टू मेक मोस्ट मनी यानी यील्ड। तो सिंपली यील्ड फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर द हाइएस्ट यील्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर योर क्रिप्टो एसेट। मेरा कहने का मतलब ये है, अपनी जो हमारे पास क्रिप्टो एसेट है, जो हमने मनी इन्वेस्ट कर रखा है अपनी क्रिप्टो एसेट्स को हम क्रॉप्स बोल रहे हैं यहाँ पे, उनको डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी फार्म्स में रोटेट करना। मतलब हमने इस जगह डाला, अच्छा इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, चलो आज इस जगह डाल रहे हैं इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, चलो हम किसी और प्रोटोकॉल में डाल ले रहे हैं वहाँ इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सिंपली अपनी क्रिप्टो एसेट यानी क्रॉप को डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी फार्म में रोटेट करना ताकि हम बेस्ट से बेस्ट मनी बना पाए। मनी बनाना मतलब यील्ड, इसको इस पूरी प्रोसेस को यील्ड फार्मिंग कहते हैं। तो सिंपल टर्म्स में जैसे इसमें लिखा है कि यील्ड फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर द हाईएस्ट यील्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर योर क्रिप्टो एसेट। अपनी क्रिप्टो एसेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल कैसे आप मनी बना सकते हो ऑलरेडी इन्वेस्टेड मनी से, उस पूरी प्रोसेस को करने को यील्ड फार्मिंग बोलते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू जनरेट यील्ड विद योर क्रिप्टो एसेट। मतलब यील्ड फार्मिंग के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप ऑलरेडी आपने पास जो क्रिप्टो करेंसी पड़ी है, अगर आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी, अगर आपने अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करा है और अगर आपको वो जो इन्वेस्टेड क्रिप्टो करेंसी है, जो आपका इन्वेस्टेड क्रिप्टो एसेट है, वो अगर आपको इंटरेस्ट कमा के दे रहा है तो वो यील्ड फार्मिंग कर रहा है, चाहे किसी भी वे से। तो जो हमने कल लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी वो भी एक तरह की यील्ड फार्मिंग है। हम कहीं से इंटरेस्ट कमा रहे हैं वो भी एक तरह की यील्ड फार्मिंग है। बेसिकली कहीं से भी अगर आप अपनी क्रिप्टो पे इंटरेस्ट कमा रहे हो तो उसे हम यील्ड फार्मिंग बोलते हैं। यील्ड फार्मिंग इज़ अ वाइडर टर्म और इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो सारे तरीके आते हैं जिस तरीके से आप अपनी क्रिप्टो पे इंटरेस्ट कमा सकते हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा मैं इसमें। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरी पुरानी यील्ड फार्मिंग वाली वीडियो पे जा सकते हैं, ऑल्दो मैंने यहाँ पे आपको समझा ही दिया। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में जाएंगे। आप लोगों को पता है हम कौन सा ब्राउजर यूज़ करते हैं। फटाफट हम ब्राउजर खोलेंगे। ब्राउजर खोलते ही सिंपली हम चलेंगे अपना, आजकल हम पॉलीगन नेटवर्क में काम कर रहे थे ना, एक सेकंड पहले देखते हैं। मेटामास्क हमारा पासवर्ड डाला, ओके मेटामास्क कनेक्टेड है हमारा और हम पॉलीगन की मैटिक यानी चेन पे हैं ही। तो हम एक काम करते हैं, सुशी स्वैप में हम काम कर रहे थे आजकल। सुशी स्वैप में चलते हैं। सुशी स्वैप में जाने के बाद फटाफट एंटर ऐप में क्लिक करते हैं। तो हम ये सुशी स्वैप के प्लेटफॉर्म पे आ गए। आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में यील्ड लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बदले में हमें एलपी के टोकन्स मिलते हैं, जो हमारी लिक्विडिटी की पोजीशन है उसके बदले में जो हमें टोकन्स मिले हैं प्रूफ कि भाई आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है। आज जो हम यील्ड फार्मिंग करने वाले हैं फिलहाल के लिए, वो हम उन एलपी के टोकन को स्टेक करेंगे। दैट मीन्स इसको मैं डिटेल में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मेरा कहने का मतलब कि मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो हमारे में एसएलपी के टोकन्स हैं, एसएलपी मतलब सुशी स्वैप में हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी, आपको याद होगा। मैं तो आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ। आप जब हम पूल में जाते हैं, पूल में हमारी लिक्विडिटी पोजीशन दिखाता है, रिलोड कर रहा है, देखो इसने दिखा दिया ना कि हमारे पास, हमने लास्ट वीडियो में बता रहा है कि भाई हमने मैटिक और वीथ मतलब ईथ ही होता है, तो हमने बेसिकली मैटिक और वीथ में लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी। उसके बदले में हमें ये एसएलपी के टोकन्स मिले थे। एसएलपी के टोकन्स बेसिकली प्रूफ है कि हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी। अब इन एसएलपी के टोकन्स को हम स्टेक करके और इंटरेस्ट कमा सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं, यहाँ पे जो हम कमीशन कमा रहे हैं, यहाँ पे जो हम ट्रेडिंग फीस कमा रहे हैं, वो तो हम कमाएंगे ही कमाएंगे। अब हम साथ ही साथ इस जो हमारे एलपी के टोकन्स हैं इनको भी स्टेक करके और इंटरेस्ट कमा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। इसे हम फार्म बोलते हैं। हम सिंपली फार्म में जाएंगे। फार्म में जाने के बाद योर फार्म्स में आ जाएगा कि हम भाई हमने किस किस फार्म में पार्टिसिपेट कर रखा है। ऑल फार्म्स में आपके पास सारे फार्म्स की अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी, ठीक है। 2x रिवॉर्ड में वही उस थोड़ी कैटेगरी बांट रखी है कि भाई जहाँ पे रिवॉर्ड्स थोड़े ज़्यादा है। एनीवेज हम यहाँ पे बस
फार्मिंग में, हाँ हम ऑल फार्म्स में आएंगे। ऑल फार्म्स में आने के बाद ये बात आप ध्यान रखना कि आप यहाँ फार्म में इंटरेस्ट तभी कमा सकते हो जब आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रखी है। अगर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करी है तो आप यहाँ फार्म में इंटरेस्ट नहीं कमा पाओगे। फार्म्स होते हैं बेसिकली, फार्म्स में क्या होता है, आप डबल एसेट स्टेक करते हो, मतलब आपने दो एसेट की एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है, बदले में आपको एलपी के टोकन्स मिले हैं और वो एलपी के टोकन्स आप यहाँ स्टेक करके इंटरेस्ट कमा रहे हो। तो ये यहाँ पे डबल एसेट का रोल होता है, या फिर ट्रिपल एसेट भी कई बार रोल होता है। और यहाँ पे एक इम्परमानेंट लॉस भी होता है, मैंने शायद आपको पहली वीडियो में बताया होगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आए हो तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँ कि याली यील्ड फार्मिंग करने में जहाँ पे हम एलपी के टोकन स्टेक करते हैं, एक रिस्क होता है, जिस रिस्क को बोलते हैं हम इम्परमानेंट लॉस। वो रिस्क क्या होता है उसके लिए मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा आगे और आपको डिटेल में समझाऊंगा, और फिर वो वीडियो देखने के बाद आपने डिसीजन लेना। तो हम सिंपली ऑल फार्म्स में आएंगे तो आपको याद होगा कि अगर हमने मैटिक और ईथ में लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है तो हम फार्मिंग भी फिलहाल मैटिक और ईथ में कर पाएंगे। ऑल आप किसी में भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ईथ और वीथ और यूएसडीटी सेलेक्ट कर लिया तो हमें पहले लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमने प्रोवाइड नहीं कर रखी। लेकिन मैटिक और हमारा ईथ में हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, तो हम यहाँ सिंपली सर्च मारेंगे अपना मैटिक और ईथ वाला, मैटिक और ईथ, ये मिल गया। देखो डब्लू मैटिक और डब्लू ईथ, मैंने आपको बताया था ना मैटिक और ईथ मतलब डब्लू मैटिक भी एक ही बात है और मैटिक भी एक ही बात है। ये बात अब आप कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो कि यूज़ डब्लू मैटिक, हमारे पास मैटिक है तो हम यूज़ मैटिक कर लेंगे, भाई डब्लू मैटिक है तो हम यूज़। देखो जैसे मैं डब्लू मैटिक क्या वगैरह आपके डब्लू मैटिक नहीं है, लेकिन मैं यूज़ मैटिक कर ले रहा हूँ, मेरा मैटिक तो है। देखो ये देखो ना, एक मिनट रुको, ये देखो आपको अमाउंट दिखा रहा है, इतना मैटिक पड़ा है, इतना डब्ल्यू ई पड़ा है। एनीवेज आप इसे कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने लिक्विडिटी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है तो हमें सीधे स्टेकिंग में जाना है। अगर आपने लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करी तो आपको पहले ऐड लिक्विडिटी करना पड़ेगा, बट हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रखी है तो हम ये स्टेकिंग वाले पोर्शन में जाएंगे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखाता है ना आपका बैलेंस कितना है, तो देखो मेरा एसएलपी का बैलेंस दिखा रहा है 0.4587, देखो 0.4587। और अगर मैं अपने मेटामास्क में चेक करूँ तो जी हाँ, मेरे पास 0.458 SLP पड़ी है और वही SLP मेरी यहाँ दिखा रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ मैक्सिमम में सारी SLP को क्लिक करके अप्रूव करूँगा। अप्रूव करने से पहले आपको दिखाता हूँ ये इंटरेस्ट कितना दे रहा है। आप क्वेश्चन मार्क में क्लिक करके, एक सेकेंड आई एम सॉरी, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपको अप्रॉक्सीमेटली एनुअल रिटर्न दे रहा है 20.95% का, यानी आपको पूरा साल का 20% इंटरेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स जितनी भी अमाउंट स्टेक्ड है, आप जो वहाँ से कमीशन, जो वहाँ से इंटरेस्ट कमा रहे हो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से, वो तो कमाओगे। साथ ही साथ में यहाँ अपने एलपी के टोकन को स्टेक करके इस फार्म में आप 20% इंटरेस्ट और कमा सकते हो। मैं कोई भी यहाँ पे आपको एंडोर्स नहीं कर रहा कि भाई आप ये कमाओ, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। तो आप सिंपली स्टेकिंग में क्लिक करके, मैक्स में क्लिक करके, हम यहाँ पे देखो डॉलर में अमाउंट इतनी है उसकी, जो भी हमारे सारे SLP है उसकी डॉलर में अमाउंट इतनी है, हम अप्रूव करेंगे। एक और चीज़ आपको दिखा देगा, देखो ये लगभग इतना सुशी पर डे और इतना मैटिक पर डे इंटरेस्ट कमा रहा है ये पूरा फार्म। सारा मैटिक आपको नहीं मिल रहा, मतलब जिन्होंने फार्म में पार्टिसिपेट करा उन सब में बट रहा है, ठीक है। हाँ तो ये जो अमाउंट है ना TVL आई गेस होता है कि कितना ज़्यादा टोटल वैल्यू लॉक्ड, हाँ TVL होगा, टोटल वैल्यू लॉक देगा। एनीवेज हम कहाँ पे थे, मैटिक और ईथ में टोटल वैल्यू लॉक्ड इसमें इतनी है, इतना रिवॉर्ड्स बट रहा है। हम बस आप इतना देख सकते हो कि आपको 20% एनुअल रिटर्न मिलेगा, ठीक है। एनुअल रिटर्न मिलेगा किस पे आपको, ये आपकी स्टेकिंग पे, इस अमाउंट पे 95% पे। हम सिंपली मैक्स में क्लिक करके इसे अप्रूव कर देंगे और अप्रूव करते ही कंफर्म करेंगे ट्रांजैक्शन मेटामास्क में, और हमने ये अप्रूव होते ही 2 मिनट वेट करते हैं। तो हाँ ट्रांजैक्शन हमारा अप्रूव हो गया, अप्रूव SLP यहाँ पे दिखा रहा है, हम एक्सप्लोरर में देख भी सकते हैं। एक्सप्लोरर आपको पता है भाई क्या होता है, 2 मिनट दिखा देगा, ये हल्का सा डिले कर रहा है दिखाने में। एनीवेज थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट कर देगा, बट हमने अप्रूव कर दिया, ये खाली अप्रूव का ट्रांजैक्शन था, अब हमें कंफर्म करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, वो हमने खाली अप्रूव करा था। याद है आपको मेटामास्क में कुछ भी ट्रांजैक्शन करने से पहले हमें अप्रूव करना पड़ता है कि भाई हम करने वाले हैं, ध्यान रखना। कंफर्म डिपॉजिट में क्लिक करते ही अब दोबारा कंफर्मेशन करेंगे, अब हमारा पैसा असलियत में डिपॉजिट होगा यहाँ पे इस फार्म में। बेसिकली वेट करते हैं, इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है, ओके सॉरी अब नहीं कर सकता, मतलब ऑलरेडी हो गया, देख सकते हो आप डिपॉजिट रैप्ड मैटिक एंड रैप्ड ईथर कर दिया, अब नहीं कर सकता, अब इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है। तो अब अगर मुझे दोबारा करना है तो मुझे पहले लिक्विडिटी ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दी है। और मैं एक्सप्लोरर में भी देख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा ट्रांजैक्शन आ गया होगा, इसे मैं एक्सप्लोरर में भी देख सकता हूँ, देखो सक्सेसफुल हो गया ट्रांजैक्शन। एनीवेज अब हमने यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी है। अब जहाँ जहाँ हमने फार्म्स में पार्टिसिपेट करा, आपके सारे फार्म्स आपको ये योर फार्म वाले सेक्शन में दिखा देगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई हमने कहाँ कहाँ लिक्विडिटी। हाँ तो हम ये ऑल फार्म्स में थे, हम सिंपली ये ऑल फार्म्स में थे, हम सिंपली योर फार्म्स में आएंगे तो योर फार्म में हमें एक ही दिखाएगा जिसमें हमने पार्टिसिपेट कर रखा है। ऑल फार्म्स में सारे दिखा रहा था आपको, तो योर फार्म में आते ही आप देख सकते हो, एक मिनट मैटिक सर्च पहले हटाऊँ,
हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें दिखाएगा कि हमने किस में पार्टिसिपेट कर रखा है और इतना हमें इंटरेस्ट मिल ही रहा है इसमें। अगर इसे खोलोगे आप, इसमें टैप करोगे तो आप देख सकते हो, आप डिटेल देख सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, कि आपने जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी वो इस पेयर में प्रोवाइड करी थी जिसमें 25 मैटिक थे और 0.10 ईथ थे और उसकी टोटल वैल्यू $95 थी। ठीक है, और आप उसके रिवॉर्ड्स यहाँ पे कमा रहे हो। जब भी हम हार्वेस्ट रिवॉर्ड में क्लिक करेंगे तो आपको पता होगा हार्वेस्ट मतलब होता है हमने जो इंटरेस्ट कमाया उसको अपने वॉलेट में डिपॉजिट करना। तो जब भी आप इसे हार्वेस्ट रिवॉर्ड में क्लिक करोगे, यहाँ कन्फर्मेशन दोगे तो आपका सारा पैसा वॉलेट में आ जाएगा जो भी आपने इंटरेस्ट कमाया है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे भी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं कमाया क्योंकि अभी अभी आपके सामने स्टेक करा है। तो आप सिंपली से देखो हो भी गया हार्वेस्ट, तो सिंपली ऐसे हार्वेस्ट होगा और आप और इंटरेस्ट कमा सकते हो। ये एक तरीका है इंटरेस्ट कमाने का। जैसे आपको याद होगा मैंने पैनकेक स्वैप में जब आपको समझाया था, तो पहले हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी, फिर हमने फार्मिंग करी, फिर फार्मिंग के बाद याद है हमने एक पूल्स वाले सेक्शन में गए थे। पूल्स वाला सेक्शन होता है जहाँ पे सिंगल एसेट की स्टेकिंग होती है, तो ये एक तरह से डबल एसेट की स्टेकिंग है। ऑल्दो यहाँ पे हम कोई एसेट, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी स्टेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एलपी के टोकन स्टेक कर रहे हैं। बट एलपी के टोकन लेने के लिए हमने क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं स्टेक करी है। तो हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में क्रिप्टो करेंसी स्टेक करी है, बदले में एलपी के टोकन मिले, एलपी के टोकन हमने यहाँ स्टेक करके और इंटरेस्ट कमा रहे हो। तो ये एक तरह की यील्ड फार्मिंग होगी। अगली तरह की यील्ड फार्मिंग होगी जहाँ पे हम वो कर सकते हैं सिंगल एसेट स्टेक करके और बदले में सिंगल एसेट अर्न कर सकते हैं। वहाँ पे आपका वही मैंने बताया था ना कि आपको उसका रिस्क कम हो जाता है इम्परमानेंट लॉस का। इनफैक्ट नहीं होता है इम्परमानेंट लॉस, आपका 2 एसेट या 3 एसेट जब भी हो तब होता है। और यहाँ पे और ऑप्शन क्या है, लेंड के हैं। अच्छा, एक और तरीका आपका इंटरेस्ट कमाने का लेंड करके। लेंड मतलब होता है उधार देना, बोरो मतलब होता है उधार लेना। तो लेंड मतलब आप उधार देके इंटरेस्ट कमा सकते हो। तो अगर आप जैसे लेंडिंग यूएसडीटी कोलेटरल ईथ, अच्छा इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। लेंड यूएसडीटी यानी हम उधार यूएसडीटी दे रहे हैं, बट जो बंदा यूएसडीटी उधार ले रहा है उसको बदले में कोलेटरल इथीरियम रखना पड़ेगा, मतलब उसको इथीरियम गिरवी रखना पड़ेगा, बदले में उसे यूएसडीटी मिलेगा। और हम जो यूएसडीटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें 14% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप ये भी एक ऑप्शन देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट कमाना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं पेयर्स, आप उसमें देख सकते हो कि भाई मुझे किस में लिक्विडिटी, किस में लैंड करना है, बदले में कोलेटरल क्या रखना चाहिए उसे। ये सब चीज़ आप देख सकते हो। इसके अलावा सिंगल एसेट वाला शायद यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो लैंड योर एसेट अर्न यील्ड विद नो इम्परमानेंट लॉस, यहाँ पे भी इम्परमानेंट लॉस नहीं होगा क्योंकि ऑफकोर्स आप एक एसेट यहाँ पे लैंड कर रहे हो खाली। ठीक है, वो कोलेटरल तो अलग चीज़ है। कोलेटरल तो ये है कि भाई उसने गिरवी रखा है बदले में लेने के, तो यहाँ पे भी इम्परमानेंट लॉस नहीं होता। तो आप ये भी ऑप्शन देख सकते हो लैंड का। इसके अलावा एक काम करते हैं हम, आपको ये वाला टूल याद होगा वी फैट टूल्स में क्या कर रहे थे हम, वी फैट टूल्स में हमें सारे ऑप्शन दिखाता था यील्ड फार्मिंग के A to Z सारी चेन्स के। तो इस समय हम अगर हम पॉलीगन की चेन पे काम कर रहे हैं तो सिंपली हम ये पॉलीगन में जाएंगे, पॉलीगन की चेन में देख सकते हो आप बहुत सारे अवेलेबल हैं। ऐसे आप किसी में भी मत जाना, आप हमेशा रिसर्च करना कि भाई जिस भी प्लेटफॉर्म में, जिस भी प्रोटोकॉल में आप जा रहे हो तो वो अच्छा होना चाहिए। तो हम देख लें क्विक स्वैप, हाँ क्विक स्वैप काफ़ी अच्छा है। क्विक स्वैप में एक बार जाके देख लेते हैं, इसका आपको लिंक ये मिलेगा, सिंपली हम कॉपी करके देखते हैं भाई क्विक स्वैप में क्या क्या यील्ड फार्मिंग के ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो क्विक स्वैप में हमारे पास स्वैप हो गया, लिमिट ऑर्डर हो गया, पूल फार्म्स में चलते हैं। पूल में तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे आप, फार्म्स में चलते हैं। फार्म्स में ज़रा ऑप्शन देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। सॉरी गिव मी अ सेकेंड। हाँ, सो फार्म्स में आ गए। फार्म्स में देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। हमने मैटिक और ईथ में ज़रा देखते हैं क्या ऑप्शन अवेलेबल है। मैटिक ईथ, गिव मी अ सेकेंड, पेज 2। तो मैटिक ईथ का तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, हमें दिखा नहीं रहा है। एनीवेज ये वही वाला, ये जो फार्म्स हैं ये वही है जो हमने यहाँ पे करा है। सॉरी, यहाँ पे सुशी स्वैप में हमने जो फार्म्स में करा है सेम। क्विक स्वैप भी एक प्रोटोकॉल है जो पॉलीगन और आपका इथीरियम नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप फार्मिंग कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे किसी चीज़ में अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इथीरियम के साथ, भाई किस किस को आपको करना है। मैटिक का इस पर दिखा नहीं रहा, बट यहाँ पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो। करीब 22% इस पर मिल रहा है, 39% इस पर मिल रहा है। तो आप ये सब चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन के इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हो। अगर आपको वो ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि वो बेटर है, वहाँ के इंटरेस्ट बेटर है, उनके कॉइन्स बेटर है, तो आप वहाँ भी कर सकते हो। अलग अलग चेन से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं और कोई देखते हैं जहाँ पे हमें सिंगल एसेट वाला चीज़ मिले, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास सिंगल एसेट वाली चीज़ नहीं है। तो सिंगल एसेट मेरे ख्याल से आपका बहुत, एक सेकेंड गिव मी अ सेकेंड, मैं ज़रा देखूँ। पॉलीवेल, पॉलीकैट, आई गेस पॉलीकैट में सिंगल एसेट वाला ऑप्शन है। पॉलीकैट में जाके देखते हैं
ये भी एक और प्रोटोकॉल है आपकी पॉलीगन नेटवर्क के लिए। ठीक है, हम ये इसके प्लेटफॉर्म में आएगा, ये इनका नेटिव टोकन है। ठीक है, तो यहाँ पे होम तो आपको इंटरफेस दिखा ही रहा है। ट्रेड मतलब होता है बेसिकली जो हम स्वैप करते हैं वो हर एक्सचेंज में होता ही है। इसके अलावा इनके ऑप्शंस क्या क्या है अर्न करने के लिए, फार्म्स एंड स्टेकिंग में आप देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन है। एक इनके फार्म्स का ऑप्शन है, तो ये फार्म्स का ऑप्शन तो बेसिकली यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। फार्म्स का ऑप्शन बेसिकली वही हो गया जो हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी, और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के जो टोकन्स हमें एलपी टोकन्स मिले उनको स्टेक करके इंटरेस्ट। वॉल्ट्स होते हैं ऑटोमेटिक कंपाउंडर्स जो ऑटो कंपाउंडिंग करते हैं, इसका ही मैं आपको समझाता हूँ क्या होते हैं। इससे पहले हम चलते हैं टैंक्स। ठीक है, ये टैंक्स वो चीज़ है जो सिरप पूल्स, आपको याद होगा, एक बार मैं खोल के दिखाता हूँ। तो अभी तो एक्टिव एक ही है, बाकी वैसे ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं इन पे, तो अभी एक्टिव नहीं है, एक्टिव फिलहाल एक ही है। तो होते क्या है ये टैंक्स में आपको बताता हूँ। तो आपको याद होगा जब हम पैनकेक स्वैप के एक्सचेंज में थे, तो आपको याद होगा ना, हाँ पैनकेक स्वैप में थे, तो आपको याद होगा कि हमारे पास वो था एक अच्छा इस नेटवर्क स्विच करने वगैरह में कैंसिल करता हूँ एक सेकेंड। तो जब हम पैनकेक स्वैप में थे ना, तो अर्न में हमारे पास पूल का ऑप्शन था, सिरप पूल्स का। आपको याद होगा ये सिरप पूल्स। सिरप पूल्स में क्या होता था, सिंगल एसेट हम स्टेक करके सिंगल एसेट ही अर्न कर रहे थे। तो ये वही सेम चीज़ हमारा पॉलीगन नेटवर्क पे है कि हम जैसे मैटिक अर्न कर सकते हैं फिश को स्टेक करके, फिश इनका नेटिव टोकन है, ऐसी फिश को स्टेक करके मैटिक अर्न कर सकते हैं, या पॉ को स्टेक करके मैटिक अर्न कर सकता है। क्या इनका पॉ नेटिव टोकन है, फिश, इन दोनों, ये दोनों ही शायद इनके नेटिव टोकन है, फिश और पॉ। ठीक है, तो आप कुछ भी स्टेक करके अर्न कर सकते हैं। इनका फिलहाल एक ही एक्टिव है, आई डोंट नो व्हाई, पहले इनके काफ़ी एक्टिव थे। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देख सकते हो 500% मिल रहा है। बट आपको ध्यान रखना भाई, जो आप टोकन कमा रहे हो वो अच्छा टोकन है नहीं है, मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा इस चीज़ में। मैं आपको बस सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि भाई सुशी स्वैप एक एग्जांपल है, क्विक स्वैप एग्जांपल है, पॉलीकैट फाइनेंस एक एग्जांपल है, जो कि हाँ भाई मैंने एक दो बार यूज़ करे हैं और इनका नाम सुना है। बाकी ऐसे तो बहुत सारे अवेलेबल है यील्ड फार्मिंग के यहाँ पे ऑप्शंस, तो हर किसी में आपको नहीं घुसना है। मैं मोस्टली क्या प्रेफर करता था, केक टोकन वाला, वो मैंने आपको बताया ही था अपनी पुरानी वीडियोस में, वो वीडियो आप देख लेना। अच्छा, मैं एक ऑटो कंपाउंडिंग की बात करूँ। ऑटो कंपाउंडर्स क्या होते हैं? ऑटो कंपाउंडर्स बेसिकली ये चीज़ करते हैं, जैसे आपने जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे देखा ना सुशी स्वैप में, या जो भी इंटरेस्ट आपने यहाँ पे देखा, या पैनकेक स्वैप में भी आपने जो इंटरेस्ट देखा था, जैसे नॉर्मल अगर कोई भी इंटरेस्ट देख रहे हो आप, ये इंटरेस्ट देख रहे हो, तो ये इंटरेस्ट तब है जब आप ऑटो कंपाउंडिंग खुद करोगे। तो ऑटो कंपाउंडिंग वॉल्ट्स क्या है आपके लिए, आपको खुद करके देते हैं। खुद करके देने का मतलब है, जैसे याद होगा मतलब जो भी हम इंटरेस्ट कमाएंगे वो हमें हार्वेस्ट करके दोबारा री इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट कमा रहा है वो री इन्वेस्ट करता रहेगा। जो आपको याद होगा पैनकेक स्वैप में पूल्स में एक ऑटोमेटिक वाला ऑटो केक वाला ऑप्शन था ना, ऑटोमेटिक केक, कि हम केक स्टेक करके केक अर्न कर रहे हैं, बट जो हमारा इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो ऑटोमेटिकली रीस्टेक होते जा रहा है, मतलब कंपाउंडिंग हो रही है। जो हमने इंटरेस्ट कमाया वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होकर अब हम टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो वही चीज़ ये ऑटो कंपाउंडर्स करते हैं। ऑटो कंपाउंडर्स का काम ही ये होता है, जैसे हमने, आपको याद होगा अभी हमने मैटिक, इसमें सुशी स्वैप में मैटिक और इथीरियम में हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी। तो अगर हम यहाँ पे 20% कुछ इंटरेस्ट कमा रहे थे, लेकिन वो इंटरेस्ट तब जब हम ऑटो कंपाउंडिंग खुद करेंगे, हमें खुद आके ऑटो कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। अगर हम ऑटो कंपाउंडिंग नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट थोड़ा कम कमाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ ऑटो कंपाउंडर में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पैसा लगा सकते हो, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और ऑटो कंपाउंडिंग होती रहेगी। ठीक है, जैसे फिश और डब्ल्यू मैटिक में अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे ऑटो कंपाउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये वॉल्ट्स में सारी चीज़ें। एक मिनट, ऑटो कंपाउंडिंग के लिए एक और बड़ा अच्छा ऐप है, मतलब टूल है, मैं आपको बताता हूँ, बीफी फाइनेंस करके है। ठीक है, हाँ बीफी डॉट फाइनेंस करके, यहाँ पे आप बहुत सारे ऑटो कंपाउंडर ढूंढ सकते हो। देखो द मल्टी चेन यील्ड ऑप्टिमाइजर, सो आप देख सकते हो। हम आपका पॉलीगन चेन में देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चेन दिखा रहा था कि किस चेन में देखना है, तो मैंने पॉलीगन चेन में क्लिक किया, तो पॉलीगन चेन में देख सकते हैं। अभी हमें वॉलेट कनेक्ट नहीं करना, तो आप ये देख सकते हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाएगा। आप यहाँ फिल्टर भी कर सकते हो कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म में चाहिए। देखो आवे प्लेटफॉर्म है, एप स्वैप एक प्लेटफॉर्म है, बीफी फाइनेंस ही खुद का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हमें किस टाइप का वॉल्ट चाहिए। वॉल्ट बेसिकली मैंने बताया ना कि ऑटो कंपाउंडिंग करते हैं अपने आप। अब हमें सिंगल एसेट चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सिंगल एसेट, जैसे हम पैनकेक स्वैप में जाके सिंगल एसेट में हम देख रहे थे, ऐसे यहाँ पॉलीकैट फाइनेंस में सिंगल एसेट वाले ऑप्शन है, यहाँ पे है नहीं। तो आप बीफी फाइनेंस एक टूल है, यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो भाई मुझे सिंगल एसेट वाले सारे वॉल्ट दिखा दो। वॉल्ट मतलब जहाँ ऑटो कंपाउंडिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे भी एसेट भाई कौन सा टोकन आप स्टेक करना चाह रहे हो, और बाकी आप वो चीज़ देख सकते हो कि कैसे सॉर्ट करना है। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि जैसे FTM टोकन और मैटिक के टोकन में अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और ये कौन सा प्लेटफॉर्म है वो भी आप खोल के देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक सेकंड में वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ, आपको फिर और अच्छे से दिखा पाऊंगा। एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कनेक्ट।
हाँ, तो वॉलेट कनेक्ट करके आप देख सकते हो कि भाई कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये तो सारे ऑप्शंस बढ़िया नहीं दिखा रहा है, गिव मी अ सेकेंड, क्लियर फिल्टर्स करो। हम खुद ही एक बार सर्च मार के देखते हैं, जैसे अगर हमें चाहिए था, हाँ ठीक है, तो ये सही दिखा रहा है। आई एम सॉरी, वो मेरा नेट नहीं चल रहा था तो रिलोड नहीं हुआ। गिव मी अ सेकेंड। तो यह दिखाता कैसे है, देखो जैसे कोई भी, अगर जैसे हमें ये पसंद आ रहा है FTM और मैटिक का, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई भी ऐप ऐसे कोई स्पेसिफिक बता नहीं रहा हूँ, आपको अपनी रिसर्च करनी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ APY आपको इतना परसेंट मिलेगा और यहाँ ऑटो कंपाउंडिंग होती रहेगी। ऑटो कंपाउंडिंग मतलब जैसे मैंने बताया वॉल्ट्स में सारी ऑटो कंपाउंडिंग होती है। बीफी.फाइनेंस ऑटो कंपाउंडर है एक, मतलब बेसिकली आपको वॉल्ट्स दिखाता है कि भाई कहाँ कहाँ ऑटो कंपाउंडिंग हो सकती है। तो यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे ले आया। मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको फैंटम और मैटिक में लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे, अगर LP प्रोवाइड करोगे तो आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कौन से प्लेटफॉर्म में? क्विक स्वैप में। तो आप क्विक स्वैप में आपको करना पड़ेगा। आपने कहा भाई क्विक स्वैप ट्रस्टेड है, चलो हाँ मेरे हिसाब से ट्रस्टेड है, चलो क्विक स्वैप में कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। देखो आपको JRT और ETH में अगर आपको SLP प्रोवाइड करोगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे, तो आपको 43% इंटरेस्ट मिल सकता है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? सुशी स्वैप। अच्छा, सुशी स्वैप अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ हम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, कि क्विक स्वैप में इतना मिल रहा है, ठीक है, क्विक स्वैप में इस टोकन में इतना मिल रहा है। यहाँ 3 वाले टोकन भी है, मतलब आपको 3 टोकन स्टेक करने वाले ऑप्शंस भी होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ वॉल टाइप में। स्टेबल LPs में देखते हैं, स्टेबल LPs में शायद 3 वाले आपको दिखा देंगे, 3 या 4 वाले भी इनफैक्ट। तो ये 4 वाले मतलब आपको आयरन, USDT, USDC और डाई 4 टोकन स्टेक करने पड़ेंगे, बदले में आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसी स्टेबल कॉइन में USDC, USDT, डाई, ये 3 स्टेबल कॉइन है, मार्केट के बहुत तीनों नामी स्टेबल कॉइन है, USDC, USDT, डाई। और आपको 11.46% इंटरेस्ट मिल रहा है और आपके पैसा भी कहीं की वैल्यू ऊपर नीचे नहीं हो रही है। मतलब अगर आपको जैसे एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न कमाना है 11% और आपको पैसे की वैल्यू भी ऊपर नीचे ना हो, मतलब क्योंकि क्योंकि जो ये है आपका स्टेबल कॉइन स्टेबल रहते हैं, तो आप यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो। कौन से? आयरन स्वैप कोई एक्सचेंज है वहाँ अवेलेबल है। अब हम जाएंगे भाई, देखेंगे भाई आयरन स्वैप अच्छा है नहीं है, आई डोंट नो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। सो यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च फॉर दैट थिंग। बस ये टूल आपको हेल्प कर सकता है अगर आप बहुत से बेटर यील्ड फार्मिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहते हो। बस मेरा पॉइंट आपको समझाना था कि भाई यील्ड फार्मिंग होती क्या है, करते कैसे हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, पॉलीगन नेटवर्क में क्या क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, वो मैंने आपको सब बता दिए। ये टूल्स आप देख लेना, बीफी फाइनेंस एक ये यील्ड फार्मिंग का दूसरा टूल है, VFAT टूल्स, ये दोनों आप देख लेना। यहाँ पे आपको अलग अलग चेन के दिख जाएंगे। देखो आवे चेन एक है, पॉलीगन चेन है, फैंटम चेन है, हार्मनी, आर्बिट्रम, सेलो, ऐसे बहुत सारी चेन्स के आप देख सकते हो भाई कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। और बाकी देखो अपने हिसाब से थोड़ा सा रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो। किसी भी प्रोटोकॉल में डायरेक्टली मत घुसना बिना रिसर्च करे, क्योंकि DeFi में हर बंदा कुछ भी बना लेता है, तो इट्स बिट रिस्की। आप कहोगे तो भाई मैंने देखो पैनकेक स्वैप यूज़ करा है, तो मैं उसको कह सकता हूँ भाई मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो मेरे ओपिनियन में बढ़िया चल रहा है वो। सुशी स्वैप अच्छा है। बाकी नहीं तो आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको में भी जाके देख सकते हो कि भाई टॉप टॉप डेक्सेस कौन से हैं। जैसे आप DeFi में जाओगे तो आप देख सकते हो, एक सेकंड, DeFi नहीं, डेक्सेस में, एक्सचेंज में जाके डेक्स में जाओगे तो आप देख सकते हो भाई कौन कौन से बड़े बड़े, अब जैसे पैनकेक स्वैप है, यूनी स्वैप है, ठीक है, सुशी स्वैप है, कर्व फाइनेंस है, तो ये बड़े बड़े डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है। तो ये हाँ भाई ये कंपैरेटिवली ट्रस्टेड है बाकी से। ठीक है, रेडियम हो गया, मेडेक्स हो गया, ठीक है, क्विक स्वैप हो गया, सुशी स्वैप हमने देखा ही, एप स्वैप है, ये भी अच्छा है। तो आप सीरम है, तो ऐसे बहुत सारे डेक्सेस हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है या यहाँ पे आपको यील्ड फार्मिंग करनी है तो आप कर सकते हो। बट ऐसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको VFAT में बहुत सारे दिखा देगा, तो हर किसी पे आपको नहीं घुसना है, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी एक इम्परमानेंट लॉस क्या होता है उसकी एक वीडियो आने वाली है, वो मैं आपको समझाऊंगा इम्परमानेंट लॉस क्या होता है, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में और यील्ड फार्मिंग करने में डबल एसेट वाली, जहाँ पे आप LP के टोकन स्टेक करते हो उसमें लॉस होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। आई नो थोड़ा सा चीज़ नई है, डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हर चीज़ में ऐसा अपना पैसा मत डालना। मैंने आपको सिखाना था इसलिए मैंने आपको सिखाया है। यील्ड फार्मिंग करने से पहले ध्यान रखना, हर चीज़ में आपको देखना भाई ये सेफ चीज़ है ना। चलो जो इंटरेस्ट, अगर मुझे यहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो इज़ इट वर्थ गोइंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म, कि वो प्लेटफॉर्म है उतना वर्थ इट, उतना लेजिट प्लेटफॉर्म है कि मैं भाई, अगर मुझे फॉर एग्जांपल पैनकेक स्वैप मेरे सबसे लेजिट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट मिल रहा है 40%, ऐसी कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आता है वो कहता है मैं आपको इस चीज़ में 400% इंटरेस्ट दूंगा, तो आपको देखना ज़रूरी है भाई वो प्लेटफॉर्म लेजिट है नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर छोड़ देना मेरे लिए, कमेंट ज़रूर करके जाना। कमेंट मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ कि हाँ भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है।
बाकी एक और चीज़, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे। बेल आइकन को दबा देना, ताकि बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। बाकी खुश रहो एंड कीप इन्वेस्टिंग।